उसके बाद है पेज। तो पेज का अर्थ होता है राग। पेज का अर्थ क्या है? राग। प्रेम। पेज का मतलब प्रेम। तो प्रेम ही राग हुआ ना। हाँ। तो पुत्र आदि स्वजन के ऊपर जो हमारा प्रेम है ना, वो भी है राग। बराबर। अब किसी के ऊपर गुस्सा है, द्वेष है, अप्रीति है, दूसरा नाम उसका। अब नहीं नहीं, दूसरा नाम नहीं, उसके बाद का पेज में इतना ही है खाली, प्रेम पुत्र, पुत्रादि स्वजन के ऊपर का प्रेम। अपने ही स्वजन है ना, उसके ऊपर आपको प्रेम आएगा। आएगा ना, बताओ। हाँ। तो वो प्रेम ही किसी और के ऊपर द्वेष का कारण बन सकता है? बन सकता है। बन सकता है। इसलिए ये प्रेम राग के लिए भी मना किया। ये रागी हुआ ना, हाँ। इसलिए बोला जाता है 10 में राग। 10 का पाप स्थानक कौन सा है? राग। तो यहाँ प्रेम को ही राग माना है। आपको संतान के प्रति प्रेम है तो वो आपका राग, और वो प्रेम के लिए आप किसी और को गाली दे दोगे, राइट? किसी और की मृत्यु भी इच्छा करोगे, करोगे कि नहीं? हाँ, करोगे। फिर 11 में द्वेष। द्वेष यानी अप्रीति, किसी भी चीज के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर होने वाला गुस्सा। उसके बाद एक कलह। तो बड़े बड़े शब्दों से झगड़ा करना, बड़ा बड़ा शब्दों बोल बोलकर वाक युद्ध करना। बराबर। तो 12वें कलह। 13वें अभ्याख्यान। 13वें अभ्याख्यान में क्या है? तो प्रकट रूप से अविद्यमान दोषों का आरोप करना, यानी कि मिथ्या कलंक लगाना। क्या लगाना? मिथ्या कलंक। मिथ्या कलंक चढ़ाना। आओ उसके बाद ये हुआ अभ्याख्यान, आड़ लगाना। प्रकट रूप से अविद्यमान, किसी के अंदर दोष दिखे भी नहीं फिर भी आप बोल दो, वो हुआ मिथ्या कलंक। और पैशून्य, चाड़ी चुगली करना, किसी की बात किसी और को बताना, दूसरे की बात तीसरे को बताना, ये हुआ पैशून्य, चाड़ी चुगली। किसी के पीठ के पीछे उसके दोष प्रकट करना, वो भी हुआ पैशून्य। और 15वां है पर परिवाद, वो भी निंदा करना। पर परिवाद, दूसरे लोगों की बातें। महात्माओं की बात तो बहुत बार लोग करते कि नहीं, बताओ? सत्य। हाँ, वो हुआ पर परिवाद। और 16वां हुआ पाप स्थानक रति अरति, यानी कि मोहनीय कर्म के उदय से प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने में जो उद्वेग होते हैं वो हुआ अरति। बराबर। प्रतिकूल विषय मिलेंगे तो गुस्सा आएगा ना, उद्वेग होगा कि नहीं? होगा। तो वो हुआ रति। और अनुकूल विषय मिला तो रति। तो दोनों बेकार ना, दोनों दोष है। देखिए मजे की बात, अगर किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, प्रतिकूल चीज मिल गई तो हुआ आपको अरति, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप स्थानक। और अगर काम करते करते या कोई प्लान आपका पास हुआ और आपको अनुकूल चीज मिल गई और जो आनंद हुआ, तो वो भी क्या हो गया? पाप स्थान। मतलब ना आपको काम करके शांत रहना है, ना खुश होना है, ना नाराज होना है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। बराबर। ना आपको गौतम स्वामी की तरह रहना है। गौतम स्वामी को परमात्मा के प्रति बहुत ज्यादा राग था, वही उनको अटका के रखा। बराबर। और ना ही आपको इनके तरह होना है, बाहुबली जी की तरह, कि भाई मुझे नहीं मान देना है, मैं क्यों मान दूं, वो मेरे छोटे भाई है, मैं तो बड़ा हूं, मैं क्यों उनको जाकर वंदन करूं। तो सिर्फ उसी के लिए अटक गए ना। दीक्षा ले ली, आपको उनको अनुकूल विषय की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन अनुकूल विषय की प्राप्ति में भी जो उन्होंने प्रतिकूलता को देखा, प्रतिकूल भाव देखे, वो प्रतिकूल भाव के लिए ही वो रुक गए ना। अरति भाइयों के प्रति अरति क्यों हुई? बोलो, क्यों हुई? मैं बड़ा हूं ये सोचा इसलिए, तो मैं जाऊंगा ही नहीं उधर जब तक केवली ना बन जाऊं।
तो वो अरति थी ना भाइयों प्रति, बोलो। हाँ जीव को एक विषय पे जब रति होती है तब अन्य विषय पे अपने आप रति हो जाएगी। अगर एक बेटे पर प्रेम ज्यादा बढ़ गया तो अपने आप दूसरे बेटे पे नाराजगी हो जाएगी, होगी ना। जीव को एक विषय पे जब रति होती है तब अन्य विषय पे अपने आप रति हो जाएगी। अगर एक बेटे पर प्रेम ज्यादा बढ़ गया तो अपने आप दूसरे बेटे पे नाराजगी हो जाएगी, होगी ना। होगी। तो अरति रति के लिए तो बहुत संभालना है आपको, क्योंकि दोनों भाव एक साथ में ही होगा। अगर मुझे कोई चीज मिल गई तो उसके लिए दुश्मन भी ज्यादा जो खड़े हो जाए या जो जिनको अच्छा नहीं लगे वो अपने आप मेरे दुश्मन बन गए, अपने आप बन गए। अब है 17वां माया मृषावाद, माया पूर्वक झूठ बोलना, है ना। और 18वां है मिथ्या दर्शन, मतलब कि विपरीत श्रद्धा, जो चीज है उसको उल्टी समझना। अगर शरीर में कहीं भी कांटा घुसा होगा तो क्या होगा बताओ? दर्द देगा, सेफ्टी करेगा। हाँ। उसके बाद माया मृषावाद, यानी कि माया पूर्वक झूठ बोलना। झूठ बोलने में भी माया, कपट करके किसी के प्रगति को रोकने के लिए अगर हम कपट करके झूठ बोले तो वो हुआ माया मृषावाद। बराबर। और लास्ट में है मिथ्या दर्शन शल्य। यही चल रहा था, शरीर में प्रवेशा हुआ चुभा हुआ शल्य हमेशा कष्ट देता है। बराबर इस तरह से मिथ्या दर्शन भी आत्मा को दुखी बनाता है। बराबर, वो दुखी बनाता है। और 18 पाप स्थानक में मिथ्या दर्शन शल्य विशिष्ट प्रकार का पाप कहा गया है, इतना समझना। 18 में सबसे विशिष्ट प्रकार का पाप कौन सा? मिथ्या दर्शन। बराबर। एक छोटा सा कांटा भी शरीर में हो ना तो वो आपकी पीड़ा बढ़ा देगा दिनों दिन। तो मिथ्या दर्शन शल्य का भी वही चीज है। किसी की चीज आप हो अलग और आप सोचकर अलग, उसके अंदर अलग ही चीज देखो, तो ये क्या हुआ? मिथ्या दर्शन। किसी को आपके ऊपर प्रेम है लेकिन आप उसको गुस्से के रूप में देखो, आपको लगे कि नहीं इसको मेरे पे गुस्सा ही है, तो ये एक कांटे की तरह आपको चुभेगा कि नहीं? ऐसे ही भगवान की मान्यता, भगवान है ही नहीं, भगवान है तो सामने बताओ, ये मान्यता करके आप बैठो तो ये भी मिथ्या दर्शन शल्य हुआ। हाँ। तो ये चुभेगा तो आप पूरी जिंदगी खत्म कर देगा, आपके पूरे भव खत्म कर देगा। हाँ। आप ये मानोगे ही नहीं तो मोक्ष की संभावना तो खत्म हो गई, खत्म हो गई। इसीलिए मिथ्या दर्शन शल्य आत्मा को दुखी बनाता है और आत्मा को कभी भी वो सुखी बनने नहीं देगा। तो ये विशिष्ट पाप हुआ, क्योंकि ये डायरेक्ट आत्मा अपने ये पाप के कारण आत्मा का कभी मोक्ष ही नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इस प्रकार से 18 पाप स्थानक का यहाँ पे वक्तव्य हुआ है। 18 के 18 पाप स्थानक कर्मजन्य भाव है, कर्म से पौद्गलिक है, इसका कर्म पौद्गलिक है, पुद्गल वाला। तो ये पौद्गल वाला कर्म होने के कारण उसमें 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श होते हैं। और कार्बन वर्गना सूक्ष्म परिणामी होने के कारण ये चारों स्पर्श उष्ण, शीत उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष उसी के अंदर होते ही है। बराबर, बराबर। तो इसमें 4 स्पर्श तो होगा ही होगा। हम समझेंगे कर्म के कैसे स्पर्श होंगे, लेकिन वो आत्मा को स्पर्शित करके बैठेगा तो अगर उसमें उष्णता होगी तो आप गुस्से के रूप में ही देखोगे ना वो कर्म को। हाँ। जैसे ही वो कर्म सामने आया आपका गुस्सा सीधा 7वें आसमान पे, तो स्पर्श तो है ना कर्म में। बोलो, कर्म पुद्गल में स्पर्श है कि नहीं? है। बोलो, कोई प्रश्न? चलो, पाप स्थान
वीरति आदि जीव परिणामों में वर्णादि पर्याय। अब इसमें वर्ण पर्याय को बताया गया है। परमात्मा को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, हे भगवान, प्राणातिपात वीरमण से परिग्रह वीरमण, क्रोध विवेक से मिथ्या दर्शन शल्य विवेक पर्यंतना આ સર્વમાં કેટલા વર્ણ ગંધ રસ और स्पर्श होते हैं। मतलब अगर आप प्राणातिपात वीरवण करो व्रत तो उससे अब आपको ये पता है, ये जो 8 व्रत होते हैं, प्राणातिपात वीरमण, मृषावाद वीरमण, अददान वीरमण, ये 18 को वीरमना, वो सबसे बाहर आना। वीरमण का क्या मतलब पता है आपको? हाँ, वीरमना, वीरमण का मतलब है वीरमना, मैं विराम ले रहा हूँ, मैं प्राणातिपात से विराम ले रहा हूँ। विरमण का मतलब क्या? मैं प्राणातिपात में हिंसा की क्रिया से विराम ले रहा हूँ। आवी समझ में? हाँ, तो ये व्रत है जो पंच महाव्रत है ना, उसमें ये 18 के 18 पाप स्थानक से विरमने का व्रत है कि नहीं? बोलो सबसे पहला। हाँ, पहले प्राणातिपात, हाँ, फिर मृषावाद वीरमण, अददान वीरमण, मैथुन वीरमण, सारे है कि नहीं? हाँ। तो प्राणातिपात का अगर आप वीरमण व्रत लो तो जीव हिंसा से उत्पन्न होने वाले कर्म से आपको चारित्र मोहनीय कर्म के का प्राणातिपात से वीरमण होता है। किसका होता है? चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय कर्म नहीं बंधेगा अगर आप ये व्रत लोगे तो। ये है ना, महात्मा ने जो दीक्षा ली और प्राणातिपात वीरमण उन्होंने जो पंच महाव्रत धारण किया ना, उसके संदर्भ से है ये। समझ में आ रहा है? हाँ। ये व्रत लेने से और उनको सर्व जीवों से हिंसा से वो बच गए और उत्पन्न होने वाले उनके चारित्र मोहनीय कर्म से भी वो वीरम हो गए। बराबर? उनका वीरमण हो गया। उसके बाद है मृषावाद। तो क्रोध, लोभ, भय, हास्य, असत्य, अप्रिय और अहितकारी वचन, ये सबसे भी वीरम हो गया उनका। फिर अदत्तादान, ये व्रत लेने से स्वामी की आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं लेना, स्वामी की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं लेना, तो उससे भी वो अदत्त हो गए। हाँ। उसके बाद चौथा मैथुन। तो मैथुन तो विषय वासना प्रेरित स्त्री और पुरुष के संयोग, तो उन्होंने पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके बंद कर दिया। हाँ, अब आप समझिए कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कितना जरूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ। विषय वासना से प्रेरित स्त्री और पुरुष के संयोग से विरम जाना, ये सबसे बड़ा मैथुन वीरमण व्रत है। उसके बाद है परिग्रह वीरमण व्रत। तो हर एक प्रकार की परिग्रह, मूर्छा भाव, ये चीज़ मेरी है, ये मेरे पास रहनी चाहिए, ये खाली 4 रत्न लेकर रत्नाकर 25 बनाया था ना जो महात्मा ने, वो उसके मूर्छा में थे। वो 4 रत्नों को रोज देखते थे कि नहीं? हाँ। और ये मूर्छा से निकलने के लिए उन्होंने अपने ही रत्नों को पत्थर से तोड़ के चूरा किया और रत्नाकर 25 बनाई। अगर वो उसमें से नहीं विरमते, परिग्रह के भाव से, अगर वो मूर्छा भाव से वीरमण नहीं होते, तो क्या वो पत्थरों से अपने ही ये मूर्छा लाने वाले रत्नों को तोड़ते? क्या नहीं तोड़ पाते। तो वो मूर्छा से बाहर आए तभी तोड़ पाए, है ना? हाँ। आओ, तो मूर्छा भाव किस पे आएगा? आसक्ति भाव किस पे आएगा? धन, धान्य, कंचन यानी सुवर्ण, जमीन, ये सारे बाह्य परिग्रह पे मूर्छा भाव आता है। और राग, द्वेष आदि 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह, उससे भी मूर्छा लानी है आपको। राग, द्वेष आदि 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह कहे जाते हैं। बराबर? तो वो 14 के 14 परिग्रह से भी आपको बाहर आना पड़ेगा। तो 14 राग, द्वेष, क्रोध, कलह, मान, ये सारा कषाय भी एक 14 प्रकार के परिग्रह है। बराबर? तो आपको ये परिग्रह से भी बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये भी एक बाहर नहीं आना, अपने राग द्वेष से बाहर नहीं आना, ये भी एक बहुत बड़ी मूर्छा है कि नहीं?
अपने ही राग से बाहर नहीं आना मूर्छा है कि नहीं, बोलो? है। अपने ही राग से बाहर नहीं आना, अपने अंदर ही पड़े हुए द्वेष से बाहर नहीं आना। किसी से आपको नहीं बोलना है, किसी से अबोला रखना है, तो उसको याद कर करके रोज निरंतर द्वेष करते रहना। तो ये भी आपका अपने लिए हुआ कि नहीं, बताओ? हाँ। आप खुद को ही दंडित कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, आप खुद को ही दंडित कर रहे हो। लेकिन खुद के प्रति इतनी मूर्छा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बोलो, हुआ कि नहीं है? हुआ। हाँ, कारण क्या? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे मैंपना का भी मेरे लिए या मेरी अस्मिता के लिए या मेरी इज्जत के लिए अगर आप कोई गलत करो या क्रोध करो तो ये भी बिल्कुल मूर्छा है। क्या है ये? अच्छा। अभ्यंतर मूर्छा है, यह अभ्यंतर मूर्छा है। उसके बाद छठा है क्रोध। तो क्रोध परिणाम को उत्पन्न करने वाले कर्म क्रोध है, लेकिन अब वो 10 में से बाहर निकलना क्या हुआ, बताओ? वीरमण हुआ। तो अब उससे भी हमको विरमना पड़ेगा कि नहीं? तो इस प्रकार से जो 18 पाप स्थानक हमने किए वो सबसे भी हमको विरमना पड़ेगा। तो ये समझाए, उसको क्या कहोगे आप? ये समझ देने वाली चीज को क्या कहोगे? ये सिखाएगा कौन? बुद्धि। बुद्धि सिखाएगी ना? हाँ। बिगाड़ेगी भी बुद्धि और सिखाएगी भी बुद्धि, राइट? राइट। इसीलिए 4 प्रकार की बुद्धि आई थी ना पहले। हाँ। पहले जो हमने 30 चीज गिनाई उसमें 4 प्रकार की बुद्धि आई थी कि नहीं? हाँ। तो अब ये 4 प्रकार की बुद्धि की मैं बात कर रही हूँ, सुनिए। 4 प्रकार की बुद्धि बताई है शास्त्र में, 4। पहली है औत्पाती की। कौन सी? औत्पाती की, जिसका उत्पात हो, जिसका उत्पन्न हो, अपने आप उत्पन्न हो, औत्पाती की। दूसरी वैनयी की, किसी का विनय कर रहे हो, किसी का आचार कर रहे हो, इसका विनय होना चाहिए, इसका हमें ये करना चाहिए, आगम का आदर सत्कार करना चाहिए, परमात्मा का विनय करना चाहिए। तो ये भी बुद्धि है ना? हाँ। तो ये हुई वैनयी की। उसके बाद कार्मी की, ठीक है? कार्मी की है। कार्मी की में भी कर्म ही आएगा। ये कर्म करना चाहिए, ये शुभ कर्म करना चाहिए, ये अशुभ कर्म छोड़ना चाहिए। जितने शुभ कर्म है उतना करना चाहिए, जितना अशुभ है उसको छोड़ना चाहिए। तो ये कार्मी की बुद्धि हुई। हाँ। हुई, ये कार्मी की हुई। और पारिणामी की, पारिणामी की में भी परिणाम के भेद, परिणाम, परिणाम देने वाली, परिणाम लाने वाली बुद्धि, वो हुई पारिणामी की। बराबर? बराबर। बराबर। आओ अभी आगे। उसमें भी उतने ही वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, बोलो? बुद्धि में है। बुद्धि में नहीं है। बुद्धि में नहीं है। बुद्धि से जो कर्म उत्पन्न हो रहा है उसमें है, बुद्धि में कहाँ से आएगा, बताओ? बराबर। देखिए, जो चीज न्यूट्रल है ना उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है। कर्म न्यूट्रल नहीं है, बराबर? बराबर। भाव न्यूट्रल नहीं है। भाव में लेशिया है, अलग अलग प्रकार के भाव है कि नहीं? हाँ। और कोई भी भाव कर्म बंद कराएगा? कराएगा। कराएगा। लेकिन बुद्धि कराएगी क्या? नहीं। बुद्धि कर्म बंद नहीं कराती है, कर्म बंद का निमित्त बनती है। पर उसमें उसका क्या दोष, बताओ? बोलो, है? नहीं। तो परमात्मा को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि औत्पाती की, वैनयी की, कार्मी की और पारिणामी बुद्धि में कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस और कितने स्पर्श है? तो परमात्मा ने जवाब दिया है कि बुद्धि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से रहित है। वो रहित है, इसीलिए वो एक ऐसा फैक्टर है जिसका आप उपयोग करते हो और उसके द्वारा कर्म बांध रहे हो। पर जो बांध रहे हो ना, जो भाव से आपने सोच लिया, सोचा कौन से भाव से, उससे कर्म बंधेगा, बुद्धि से नहीं। समझ में आया?
हाँ हाँ, तो ऐसे ही अब दूसरा जो स्टेज था, इहा अवग्रह, इहा अवय धारणा, 4 प्रकार का अवग्रह आदि बोला था ना पहले। हाँ अवग्रह कोई चीज के लिए सोचना, इहा अपाय यानी कि उसके आदान प्रदान के लिए निश्चित नियम करना, और धारणा अब उसको धार लेना। अगर कोई एक मुद्दे के लिए मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर मैं अग्र यह अवय धारणा करूंगी तो ही सोच पाऊंगी, राइट। सोच के एक डिसीजन लूंगी। किसी भी चीज के लिए सोच के डिसीजन लेना, बोलो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है? नहीं। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि आप सोच के डिसीजन ले रहे हो। अब डिसीजन लिया है, कर्म किया नहीं है, बराबर। बराबर। लिया है कि मैं ये करूंगा, सोचा है सिर्फ, ठीक है। वहां तक आप पहुंचे हो कि ये धारणा करी कि अभी तो किसी चीज के लिए धारणा की, अभी आपने डिसीजन नहीं लिया कि मैं करूंगा। मान लो कि ये बॉटल है तो ये ऐसी कलर की है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर या पानी भरा जा सकता है या शरबत भरा जा सकता है, और ढक्कन बंद करोगे तो ये गिरेगा नहीं। ये एक धारणा हुई। हाँ आपने अभी ये नहीं सोचा कि मैं इसके अंदर ये डालूंगा। हाँ भाई दूध भरूं या मदिरा भरूं या छाछ भरूं, ये अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, बराबर। खाली धारणा की। बोलो वहां तक कोई कर्म लगेगा? नहीं, इसीलिए उसमें कोई वर्णगंध रस स्पर्श नहीं। समझ में आ रहा है? सोचते हो ना, जो आप सोचते हो और कोई एक फोकस पे जाते हो, वहां तक कोई कर्म बंद नहीं हो रहा है, बराबर। बराबर। ये बहुत अच्छी बात हुई है, अब अलग ही बात आ रही है, समझ में आ रहा है ना? ये बिल्कुल अलग बात आ रही है। और उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम। पहले आप उत्थान करो, वीर्य का उत्थान करो, फिर कर्म, फिर बल, फिर वीर्य और पुरुषकार पराक्रम। ये सर्व में भी वर्ण गंध रस स्पर्श है। अब देखिए, पहले सोचिए, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम किसका होता है? किसके लिए होता है? अशुभ कर्म के लिए या शुभ कर्म के लिए? अशुभ कर्म। कर्म से मुक्ति पाने के लिए या कर्म बंधन में फंसने के लिए? ये पहले आ चुका है। કર્મ બંધનમાં ફસવા માટે નહીં, પુરુષકાર પરાક્રમ, યાની કે પુરુષકાર પરાક્રમનો અર્થ જ એ છે કે મનુષ્ય એવું પરાક્રમ કરે કે જેનાથી એ મુક્તિના માર્ગે જાય. સિદ્ધ ગતિ પામવાના પહેલાના 5 સ્ટેપ છે આ. ઉત્થાન, સમજાય છે? પુણ્ય ભેગું કરો અને એનો ઉત્થાનમાં લાવો. फिर कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम, ये 5 करोगे, उसके लिए भी कर्म करोगे तो ही मोक्ष जा पाओगे, राइट? राइट। तो आप उसके लिए क्या पराक्रम करते हो? भगवान ने क्या पराक्रम किया? मौन बनकर घूमे और साधना की और ध्यान किया, बराबर? बराबर। तो ये उन्होंने अपने वीर्य का उत्थान किसके लिए किया? साधना के लिए, कौशक के लिए. कर्म कौन सा किया? साधना का और जीवों को बचाने का साथ में. 18 पाप साधक का त्याग, वो भी कर्म ही की हुआ. वो सबसे वीरमना भी कर्म ही हुआ. तो ये सब कर्म करने के बाद, ये सब चीज करने के बाद अब उन्होंने वो बल लगाया, बराबर. वीर्यांतराय खत्म होगा तो वीर्य मतलब बल लगाना पड़ेगा ना, तो ही पुरुषकार पराक्रम होगा. बोलो, अब सिद्ध गति पुरुषकार पराक्रम है कि नहीं? सिद्ध गति क्या है? बहुत बड़ा पुरुषकार पराक्रम है. है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? बताओ. सिद्ध गति बहुत बड़ा पुरुषकार पराक्रम है. तो ये सारा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित है. इससे अगर दोष लगता ना, पुद्गल के कर्म लगते ना, तो मुक्ति कहाँ से होती? सोचो. नहीं होती. मतलब कि जीव हिंसा का ना हो, उसका ध्यान रखना.
जीव को बचाना, वो ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? हाँ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारा पुरुषकार पराक्रम समझ में આવ્યું? हाँ तो ये कर्म करने से तो कर्म बंद होगा ही नहीं, क्योंकि इसके तो कोई पुद्गल है ही नहीं, इससे कोई पुद्गल का बंध नहीं लगेगा। समझ में આવી વાત? हाँ હા, તો એ બધું આનાથી રહિત છે. હવે આપણે 4 પ્રકારની બુદ્ધિ છે એ આવતા ક્લાસમાં લઈએ. हाँ હા, કારણ કે બધી ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ, વૈનયિકી બુદ્ધિ, કાર્મિકા બુદ્ધિ, પારિણામિકા બુદ્ધિ, હજી 4 મોટા અને પાછા મતિજ્ઞાનના 4 ભેદ, ત્યારે તમારી બુદ્ધિનું વર્ણન પૂરું થશે. અને આ પૂતગલ રહિત છે એટલે કર્મ રહિત છે, એટલે આને તો આપણે ખાસ ધ્યાનથી ભણવાનું છે. બરાબર बराबर બરાબર. ચાલો, તો હવે સોમવારે ક્લાસ લેવાશે. કદાચ સોમવાર બી 99% તો લઈશ જ હું, પણ છતાં કંઈ કારણ આવ્યું તો હું જણાવીશ તમને. हाँ હા, ચાલ. જય જિનેન્દ્ર. ठीक है જય